अगर ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ गई है तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये ब्रह्मांड की तरफ से एक संदेश है। क्यों? क्योंकि जब दो आत्माएं सिर्फ दिल से नहीं, रूह से जुड़ने के लिए बनी होती हैं, तो यूनिवर्स खुद रास्ते बना देता है, फिर चाहे वो रास्ता एक वीडियो से होकर ही क्यों ना गुजरे। तो अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो यकीन मानिए, आपके जीवन में कोई ऐसा आने वाला है जो सिर्फ इंसान नहीं, आत्मा का दूत होगा। अगर आप उस दिव्य इंसान का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने पहले से कुछ अनुभव किया है जो इस वीडियो से मिलता है तो कमेंट में लिखिए, मैं यूनिवर्स पर भरोसा करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों बार बार एक ही इंसान आपसे बिना वजह टकरा जाता है? कभी मेट्रो में, कभी मंदिर में, कभी किसी शादी या बाजार में, और हर बार आप सोचते हो, अरे फिर से यही? ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। जब यूनिवर्स तय कर लेता है कि दो आत्माओं का मिलन होगा तो वो दुनिया की हर दीवार हटा देता है। फिर चाहे आप अलग शहरों में रहते हो, अलग सोच रखते हो, वो व्यक्ति बार बार आपकी राह में आएगा। कभी किसी अजनबी जगह पर, कभी भीड़ में, कभी ऐसे टाइम पर जब आप उसे भूल चुके होंगे। लेकिन जब वो सामने आता है तो दिल अजीब तरह से शांत हो जाता है। आप कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी सब कुछ समझ में आता है। आपकी आत्मा उसे पहचान लेती है, और तब यूनिवर्स जैसे चुपचाप कहता है, यही है, रुक जाओ, ये वही है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। याद रखिए, जिस आत्मा से आपका रिश्ता जन्मों से तय हो, उसे आप चाहकर भी बच नहीं सकते। अगर आपने भी कभी ऐसी मुलाकातें महसूस की हैं जो इत्तेफाक से बढ़कर लगती हैं, तो कमेंट में लिखिए, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। कभी आपने किसी को याद किया और उसी पल उसका मैसेज आ गया, या उसका नाम किसी और की जुबान से सुनाई दे गया, या फिर वो अचानक कॉल कर बैठा बिना किसी वजह के। तो ध्यान दीजिए, ये सिर्फ टेलीफोन का नेटवर्क नहीं, यह आत्माओं का कनेक्शन है। जब दो आत्माएं ब्रह्मांडीय स्तर पर जुड़ी होती हैं तो उनके बीच एक अदृश्य डोर बंध जाती है, जिसे ना कोई आंख देख सकती है, ना कोई शब्द समझा सकते हैं। आप सोचते हैं वो शायद अब मुझे याद नहीं करता, लेकिन उसी वक्त वो बेचैनी से आपको ही सोच रहा होता है। यूनिवर्स जब दो लोगों का मिलन तय करता है तो उनके विचार एक ही फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने लगते हैं। इमोशंस, मेमोरीज, एनर्जी सीधे दिल से दिल तक ट्रांसफर होती है। इसे कहते हैं टेलीपैथी ऑफ सोल्स। वो आपको कॉल करने ही वाला होता है और आप पहले से ही उसका नाम फोन पर देख लेते हैं। वो आपको मैसेज करने की सोच रहा होता है और आपकी इंस्टा स्टोरी पर एक पुराना रिएक्शन आ जाता है। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे गहरी भाषा है। और इसका सबसे सुंदर हिस्सा ये है, आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। आपका दिल खुद कहता है, वो भी मुझे उसी वक्त महसूस कर रहा था। और कई बार ये दिल की बात सच भी निकलती है। जब दो आत्माएं एक ही समय पर एक दूसरे को याद करें तो समझिए, ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये पुकार है आत्माओं की। और जब आत्माएं पुकारती हैं तो पूरा ब्रह्मांड सुनता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, आई फेल्ट इट टू। कभी आपको कोई ऐसा सपना आया है जिसमें वो इंसान था जिससे आपकी रियल लाइफ में कोई गहरा कनेक्शन नहीं था, फिर भी उसका चेहरा, उसकी मौजूदगी आपको हिलाकर रख देती है? अगर हाँ, तो जान लीजिए वो सिर्फ सपना नहीं था, वो यूनिवर्स का मैसेज था। जब दो आत्माएं मिलने के लिए बनी होती हैं तो सबसे पहले उनका संपर्क अवचेतन में होता है, क्योंकि वहां कोई बाधा नहीं होती, ना तर्क, ना डर, ना ईगो, ना लॉजिक, सिर्फ सच। आप देखते हैं कि वो आपको देख रहा है पर कुछ बोलता नहीं, या फिर आप दोनों किसी ऐसी जगह हैं जो इस दुनिया की नहीं लगती, लेकिन फिर भी जानी पहचानी सी लगती है। कभी वो आपको बचाता है, कभी आप उसे थामे रहते हैं, कभी सिर्फ आंखों से बातें होती हैं। ये सब आपके अवचेतन मन में रूह के संवाद होते हैं, क्योंकि आत्मा की भाषा शब्दों की मोहताज नहीं होती। सपनों में दिखने वाला वो इंसान अक्सर आपकी ही पिछली जिंदगी से जुड़ा होता है, या फिर आने वाले समय में आपकी आत्मा का साथी बनने वाला होता है। यूनिवर्स जानता है कि पहले आत्माएं जुड़ेंगी, फिर हालात, और इसीलिए
वो दो आत्माओं को सबसे पहले सपनों में मिलाता है। अगर आपने भी ऐसा कोई सपना देखा है जो आपको सुबह उठकर भी महसूस होता है, तो समझिए ये कोई नींद का मेहमान नहीं, आपकी आत्मा का हमसफर है। अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए ही शी केम इन माई ड्रीम अगेन। कभी आपके साथ हुआ है? आपने फोन देखा, टाइम था 11:11, आप किसी बिल की रकम चेक करते हैं, RS777, कोई गाड़ी का नंबर दिखा 454, और अजीब बात यह कि यह सब उसी वक्त होता है जब आप उसी खास इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं। तो सुनिए, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड की भाषा है। जब यूनिवर्स दो आत्माओं को जोड़ने के लिए सक्रिय हो जाता है तो वो शब्दों में नहीं, संकेतों में बात करता है, और सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली संकेत होता है एंजल नंबर्स 111। ये बताता है कि आपकी सोचें अब हकीकत बनने वाली हैं। 222 संकेत देता है कि डिवाइन यूनियन हो रहा है, दो आत्माएं एक दिशा में बढ़ रही हैं। 522 बदलाव की आंधी, यूनिवर्स आपको किसी नए अध्याय में धकेल रहा है। 777 आपकी आत्मा अब आध्यात्मिक रूप से तैयार हो चुकी है मिलने के लिए उससे जो सिर्फ आपके लिए बना है। ये नंबर आपको उसी वक्त दिखते हैं जब यूनिवर्स चाहता है कि आप रुकें और ध्यान दें, और जब आप उस इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं उसी पल 11:11 का अलार्म बजता है या एक बेमतलब दिखने वाला 777 सामने आ जाता है, तो समझिए यूनिवर्स आपको पुकार रहा है। यह उसकी कोडेड भाषा है, उसका सटल लेकिन गूंजता हुआ संदेश। अब ये आप पर है, क्या आप इन संकेतों को सुन पा रहे हैं या अब भी इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं? अगर आपने हाल ही में एंजल नंबर्स देखे हैं तो कमेंट में लिखिए आई सी द साइंस, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ये कोई आम ज्ञान नहीं, ये ब्रह्मांड का विस्पर है आपके लिए। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान के पास बैठे हों और दुनिया जैसे धीमी हो जाए, भीतर का शोर, उलझने, सवाल सब जैसे चुप हो जाएं, तो समझिए आपकी आत्मा ने उसे पहचान लिया है। जब यूनिवर्स किसी खास आत्मा को आपके जीवन में भेजता है तो वो इंसान कोई तूफान नहीं लाता, वो शांति बनकर आता है। उसके पास होने से दिल तेज नहीं धड़कता, बल्कि स्थिर हो जाता है, जैसे कोई दीपक भीतर जल रहा हो, धीरे धीरे लेकिन पूरी रोशनी के साथ। वो इंसान आपकी कमियों को आईना नहीं दिखाता, बल्कि उन्हें अपनाता है। ना कोई दिखावा, ना कोई शर्तें, ना कोई बदलने की कोशिश। आप उसके साथ वैसे ही हो सकते हैं जैसे आप हैं, बिना नकाब, बिना डर, बस सच में। वो इंसान आपको यह एहसास नहीं दिलाता कि आप अधूरे हों, बल्कि यह बताता है आप कभी अधूरे थे ही नहीं। और यही होती है यूनिवर्स की सबसे सुंदर चाल। जब वो किसी को भेजता है तो साथ में शब्दों की जरूरत नहीं होती, उसकी मौजूदगी ही जवाब बन जाती है। आप बस बैठते हैं उसके पास और पूरी दुनिया फेड आउट हो जाती है। अगर कभी किसी की मौजूदगी ने आपको यह महसूस कराया हो कि अब मैं जहां होना चाहता था वहीं हूं, तो समझिए यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया है। अगर ये लाइन आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए पीस, जस्ट पीस। जब यूनिवर्स किसी विशेष आत्मा को आपके जीवन में भेजता है, वो बस एक साथी बनकर नहीं आता, वो एक आईना बनकर आता है। एक ऐसा आईना जिसमें आप खुद को पहली बार सच में देखते हैं, बिना ढकाव, बिना डर, बिना बहाने। उसकी मौजूदगी में आप खुद को छोटा नहीं बल्कि बड़ा महसूस करते हैं, क्योंकि वो इंसान आपको ये नहीं कहता कि तुम अधूरे हो, वो कहता है तुम में बहुत कुछ है, चलो उसे बाहर लाते हैं। और फिर धीरे धीरे आप खुद को पहले से बेहतर बनाते जाते हैं, ना उसके कहने से, ना दबाव से, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो आपकी आत्मा को भरोसा देता है। आप अपनी कमजोरियों से भागना छोड़ देते हैं, अपनी गहराइयों को देखने लगते हैं और खुद को इमोशनल, स्पिरिचुअल और रियल रूप में स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। वो इंसान तेजी से नहीं आता, वो धीरे धीरे आपकी आत्मा में उतरता है, और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप खुद से कहते हैं मैं वही इंसान नहीं रहा। यही होता है सच्चा मिलन, जहां दो लोग एक दूसरे को तोड़ते नहीं बल्कि उठाते हैं, और यूनिवर्स बस मुस्कुराता है क्योंकि उसकी योजना पूरी हो चुकी होती है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा आया है जिसने आपकी सोच, आपका भाव, आपकी आत्मा, सब कुछ बदल दिया है,
तो कमेंट में लिखिए ही शी ट्रांसफॉर्म्ड मी। और अगर आपने इस पूरी यात्रा को महसूस किया है तो इस वीडियो को लाइक करना और फिलिवो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर इन 6 संकेतों में से कोई भी एक आपने महसूस किया है तो यह वीडियो सिर्फ आपकी आत्मा के लिए था। यूनिवर्स हर किसी को नहीं चुनता, लेकिन जिसे चुनता है उसे इशारे देना कभी नहीं भूलता। अब अगली बार जब दिल में कोई अजीब सी बेचैनी हो, या कोई चेहरा बार बार दिखे, या कोई नंबर आंखों के सामने आए, तो समझ जाना यह महज संकेत नहीं, यह ब्रह्मांड की पुकार है। कमेंट में लिखिए मैं यूनिवर्स पर भरोसा करता हूं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि ऐसे वीडियो खुद आपको ढूंढ लेते हैं। फिलिवो हिंदी में अगली मुलाकात तक सचेत रहो, शांत रहो, जुड़ो उस आत्मा से जो पहले से तुम्हारी है।